बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीब सईद हाशमी सरगोदा से तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आज जो मुफरदात के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक्स पे, तो आज जो नया टॉपिक है हमारा वो है बदारी कंद। कंद जो है वो शक्कर को कहते हैं, मीठी चीज़ को कहते हैं। तो कुछ ऐसी जो है मुफरदात हैं हमारे पास जो कि इतनी स्वीट हैं, इतनी मीठी हैं कि उनका ज़िक्र जो है वो हमारी मुफरदात में मिलता है। तो आइए आज हम डिटेल में बात करते हैं बदारी कंद के बारे में। बदारी कंद को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो 4M या 4 मीम जो है उससे मैं इसको डिफ़ाइन कर दिया देता हूं, तो आपके लिए इसको समझना आसान हो जाएगा ज़रा। तो कैसे कि नंबर 1 M जो है वो है मुगल्लिस, नंबर 2 जो M है इसके लिए वो है मुक़व्वी, नंबर 3 M जो है वो इसके लिए है मुसम्मिन, नंबर 4 M जो है इसके लिए वो है मुअल्लिद। तो इसको इंग्लिश में इंडियन कुड्ज़ू कहते हैं, अरबी में इसको फ़िदारी कंद कहा जाता है, फ़ारसी में इसे विदारी कंद कहा जाता है, हिंदी में इसको बदारी कंद कहा जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी पे बात करते हैं, इसकी माहियत पे बात करते हैं। बदारी कंद जो है ये एक बेल की जड़ है जो कि गेंद नुमा होती है और अंदर से ये सफ़ेद होती है और बाहर से ये सुर्खी माइल होती है। इसमें किस तरह इसकी पहचान की जाए, क्योंकि कंद जो है वो अमूमन 3 किस्म की हमें मिलती है। ज़मीन कंद है, बदारी कंद है, शीर कंद है। जो मुफरदात को जानते हैं और जो ये इल्म सीखना चाहते हैं उनके लिए ये इसकी पहचान और इसमें इसको जो इसका डिफरेंस है ज़मीन कंद, बदारी कंद और शीर कंद का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन कंद जो होती है इसका अंदरूनी जो हिस्सा होता है वो पीला होता है। बदारी कंद जो है इसका जो अंदरूनी हिस्सा, अगर आप इसे दरमियान से काटेंगे, जो इसका बॉलनुमा जो इसकी जड़ होती है उसको आप काटेंगे तो ये वाइट कलर की होती है। और शीर कंद जो होती है वो ज़रा लंबूतरी जैसे मतलब थोड़ा सा नीचे से होती लंबूतरी, गेंदुमा होती है दूसरी चीज़ें, और ये ज़रा लंबूतरी होती है। तो इसमें से दूध निकलता है शीर कंद में। बदारी कंद में और ज़मीन कंद में दूध नहीं निकलता। बदारी कंद जो है अंदर से वाइट होती है और ज़मीन कंद जो है वो पीली होती है, और जो शीर कंद होती है इसके अंदर से जब इसे काटा जाता है तो इसके अंदर से दूध निकलता है। तो इसका जो मिजाज जो है गर्म खुश्क है और बाज़ लोग इसे सर्द मिजाज कहते हैं। आयुर्वेद में इसको सर्द मिजाज की दवाई माना जाता है। इसका जो मुज़िर असरात हैं उसमें अगर बात की जाए तो ये गर्म मिजाज वालों के लिए ठीक नहीं है। इसके एंटीडोट इमली है और स्कंजबीन है, ठंडी चीज़ें हैं। बदल इसका अल्टरनेटिव अगर ये अवेलेबल ना हो तो इसको हम पंबा दाना जो है, कपास के बीज जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके की फैक्टर्स, एक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जो मेन हैं। जैसे कि मैंने 4 मीम और 4 M जो है आपको बताए, तो इसके अलावा भी इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी एक्शन है, ये प्रॉपर्टी है, वो है मुग़ल्लिज़ मनी। ये आपके सीमन को थिक करता है। ज़ौफ़े बा, जरियान, एहतलाम, किल्लत, वरक़त मनी, सूरत इंज़ाल, इसमें ये कमाल दर्जे का फ़ायदा है इसका। मुग़ल्लिज़ मनी है और इसको जितनी भी जो थिक करने वाली मेडिसिन है उसके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 मुक़व्वी बा। आपका ना सिर्फ ये मुक़व्वी बा है बल्कि आपके अज़ाए रईसा जो हैं उनको ये तक़वियत देने का बाइस है। तो इसको जितने भी इसकी मेडिसिन है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका सफ़ूफ़ जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ूफ़ भी दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ अशिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है जो मैंने अपने पेशेंट्स पे भी अप्लाई किया और स्टूडेंट्स को भी मैं बताने जा रहा हूँ इसमें। नंबर 3 पे हमारे पास है मुसम्मिन बदन। ये जिस्म को फरमा करने के लिए, ख़ुसूसन वो जो कि एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उनको नेचुरल में कोई चीज़ अगर रिक्वायर्ड है तो वो है बदारी कंद। अगर वो दूध के अंदर इसे बॉयल करके 5 ग्राम 6 ग्राम जो है रोज़ाना इसको बॉयल करते हैं और लेते हैं, ख़वातीन भी ले सकती हैं इसको, मर्द हज़रात भी ले सकते हैं इसको,
तो ये उसके लिए आपके जिस्म को फरमा करने के लिए, आपके जिस्म को जो है शेप अप करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नंबर 4 पे ये है मौलिद शीर। ये जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं, जब वो विचगी के और इसमें मतलब के होते हैं, तो उसमें बाज़ माओं का दूध जो है वो नहीं आता। प्रेगनेंसी के बाद अक्सर खुश्क हो जाता है, ये नहीं आता। तो आता है तो वो बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तो उस सूरत में आप इसको बदारी कंद को याद रखें। बदारी कंद जो है 5 ग्राम 6 ग्राम उसको दूध के अंदर बॉयल करें। बॉयल करने के बाद उसको सुबह शाम जो है वो उसको इस्तेमाल करें, तो दूध की कमी जो है वो 1-2 हफ्ते में पूरी हो जाती है। ये खूब जो है वो दूध जो है उसको मौलिद शीर होने के की वजह से ये बदारी कंद जो है ये दूध जो कमी होती है ख़वातीन में उसको पूरा कर देते हैं। नंबर 5 जो इसका की बेनिफिट है वो मुक़व्वी अज़ाए रईसा, या आपके तमाम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको तक़वियत देता है। नंबर 6 पे ये है मुहल्लिल औराम। आपके जिगर, आपकी तिली में कोई भी रुकावट है, आपको अगर जांडस हो गया है तो आप इसका सफ़ूफ़ जो है और किसी सूरत में ये इस्तेमाल होता नहीं है, तो सफ़ूफ़ की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 ये मुश्तही भी है। ये भूख लगाने के लिए बाज़ लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन में अक्सर देखा गया कि भूख नहीं लगती है, तो उस सूरत में भी इसको इंटेक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसका की बेनिफिट जो है वो मुनज़्ज़िम मुदर्रे हैज़ है। वो ख़वातीन जिनको मेंसेस इर्रेगुलर होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए एक टर्म है मुनज़्ज़िम मुदर्रे हैज़। हैज़ अगर ठीक नहीं आ रहा है तो उसको ये बिल्कुल रेगुलेट कर देता है। तो उस सूरत में भी इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। मुदर्रे बोल भी है ये। अगर पेशाब में रुकावट है, पेशाब सही नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, या पेशाब जल के भी आ रहा है, चूँकि आयुर्वेद में इसको सर्द मिजाज की दवाई जो है वो माना जाता है, तो आप इसे ले सकते हैं। दूध के अंदर भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी छोटी टीस्पून जो है आप इसको ले सकते हैं। मिक़दार ख़ुराक की इसकी बात करें तो मिक़दार ख़ुराक जो है इसके 5 से 6 ग्राम छोटी टीस्पून जो है वो आप मॉर्निंग और इवनिंग में दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, और शहद में डाल के इसको आप इसका माजून भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके की फैक्टर आपको बताए कि ये मुग़ल्लिज़ है, मुक़व्वी है, मुसम्मिन है, जिस्म को फरमा करता है, मौलिद शीर है, दूध को पैदा करने वाला है, ज़ौफ़ बाब में इसका इस्तेमाल है, जरियान में इसका इस्तेमाल है, एहतलाम, कसरत एहतलाम नौजवानों का अक्सर ये जो है मसला है। किल्लत मनी वरिकत मनी। किल्लत मनी वो होता है कि जो आपके सीमेंस जो हैं वो कम पैदा हों। रिक्कत जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो सीमेंस हैं वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हैं, पतले हैं। सूरत इंज़ाल प्री मैच्योर एजैकुलेशन जो है, इसमें अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो एक नेमत से कम नहीं है। अमूमन नौजवानों के जो मसाइल हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा, ख़ुसूसन जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो कि मुशक्क़त वाला काम करते हैं, तो बदारी कंद साथ इस्तेमाल करें तो उनका वेट भी गेन होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।